इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बोलिए आदिम तीर्थंकरादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में अवस्थित गुणायतन में विराजमान सभी गुरु भक्तों का, वंदनार्थियों का एवं सुदूर अवस्थित टीवी के माध्यम से पारस चैनल, जनवाई चैनल, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों एवं सम्यक दर्शकों का मैं गुणायतन एवं सेवायतन परिवार की ओर से वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ना चाह रहा हूँ। ये श्री चरण जिनकी परिकल्पना गुणायतन, जो भावना योग के प्रवर्तक और शंका समाधान के प्रवर्तक के नाम पे जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी के सुनकर के हम आप सब अपनी जीवन को नई ऊर्जा दे पाते हैं, जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। ऐसे श्री चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि इनका वरद हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, कुछ ही माय शेष हैं, जबकि गुणायतन लोकार्पित होगा। लोकार्पण का कारण बनेंगे आप, आपकी उदारता, आपका सहयोग। आपने जो सहयोग दिया है उसके कारण हम इतने बड़े इस परिकल्पना को साकार करने में समर्थ हो पा रहे हैं। आप जुड़े, आपने जोड़ो, अन्यों को जोड़ा। आज भी आपके प्रोत्साहन को पाकर बहुत सारे भव्यजनों ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनको कलतल ध्वनि से साधुवाद प्रदान करें। श्रीमान राजेश जी जैन, श्रीमती संगीता जैन मुंबई, श्रीमती भावना जी, धर्मपत्नी दिनेश जी जैन भीलवाड़ा, श्रेयांश जी बेंगल स्टोर्स, श्रेयांश नाथ बेंगल स्टोर्स, श्री सुधीर कुमार जी, सदल कुमार जी, श्रीमती निशा जी ओम नगर जी फिरोजाबाद, लाल नेमचंद जैन, लक्ष्मीमती लक्ष्मी देवी जैन दिल्ली, श्री पवन जैन, सुपुत्र स्वर्गीय भुवनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती सपना जैन दिल्ली। इन सब ने अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां अभिनंदन करें। निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन अपने आप को जोड़ा है श्रीमती अंगुरी देवी जी, नरेंद्र कुमार जैन फिरोजाबाद ने, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती मंजू बाफना, धर्मपत्नी अनिल बाफना रतलाम, ये भी संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आज जो प्रदर्शतः गुणायतन के शुद्धाय के रूप में जोड़कर अपने जीवन के सूत्रों को पुण्यों से संजोया है, ऐसे श्रीमती पारुल जी जैन, धर्मपति अर्पित जैन, महेंद्र जैन, सुधा जैन इंदौर आए, गुरुदेव के श्री चरणों में अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब गिरिडीह है, वे हमारे बीच में हैं, वे आए और इनका सम्मान करके गुणायतन की महिमा को मंडित करें। आप तालियां बजाएं। पारुल जी जैन, अर्पित जी जैन अपने आप को शुद्ध के रूप में जोड़ करके जीवन धन्य कर रहे हैं, आपका सम्मान। इसी भांति श्री केवल चंद जी जैन, श्रीमती आशा रानी जैन, आशीष कुमार जैन, श्रीमती भारती मनीष, श्रीमती रूबी जैन, काव्यांश जैन, श्रेया खुश जैन, सहपुरा भेटोनी, इन्होंने अपने आप को शुद्ध के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया। आइए आप भी आइए, आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुनील जी अजमेरा CF गुणायतन एवं श्रीमान सुनील जी देहरादून CF गुणायतन एवं अशोक कुमार जी जैन ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन। आ जाए शिक्षा के साथ, दोनों आ जाएं, अशोक जी भी आ जाएं बस। और आज गुणायतन में होने वाले स्वर्ण कार्ड के लिए स्वर्ण दान प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया अकलतरा छत्तीसगढ़ से सुषमा जया जी जैन, अजय जी आयुष जी जैन ने
श्री मूलचंद जी, मालती जी जैन मंझोली परिवार ने सोने की माला प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं विलंब नहीं करूंगा क्योंकि आज का दिन ऐसा दिन है जबकि कुछ देर बाद हम जो नहीं चाह रहे वो होगा। और मैं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक कुमारी जैन, ट्रस्टी गुणायतन कुसुम जी के साथ पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। अशोक जी जैन। रत्ना जी बोले, रत्ना जी प्रश्न प्रस्तुत करें अपना, भोपाल से तैयार हैं श्रीमान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी लोग बस लेके भोपाल से आए हैं और कल पर्वत की वंदना भी करेंगे, उसके लिए आशीर्वाद भी चाहते हैं। महाराज जी, मेरी सासू माँ ने ये भावना की थी कि 51 लोगों को वंदना कराऊंगी, लेकिन शारीरिक असमर्थता के कारण वो नहीं आ पाई। बाकी हम लड़के बहू सब आए हैं। तो अब उनके मन में ये शंका है कि क्या मेरे पुण्य में कमी आएगी या मेरा कोई पाप कर्म का उदय है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। देखो, दोनों चीजें। मन में वंदना करने और कराने का भाव होना प्रबल पुण्य का निमित्त है। अपने भावों को साकार करना भी सब पुण्य की सफलता का आधार है। अब थोड़ी सी कसर रह गई, पुण्य में थोड़ा छेद हो गया कि आप सबको भेज दी, खुद नहीं आ पाई। पर ये मान के चलो, जितने लोग आप लोग वंदना कर रही हैं उनकी वजह से तो कर रही हैं, तो आप सबका 6वां भाग उनके अकाउंट में जाएगा। श्रीमान कुसुम जी, एक ही महाराज जी, एक बात महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जैन कुल हमेशा मिलता रहा और धर्म के प्रति हमेशा श्रद्धा बनी रहे। ऐसे हम क्या करें? बस अच्छे से धर्म का पालन करते रहो। चलिए बोलिए कुसुम जी। अशोक जी, एक मिनट तैयार रहेंगे। हजारीबाग से अध्यक्ष समाज के श्रीमान बीरेन जी सेठी, मंत्री पवन जी अजमेरा, कोषाध्यक्ष अन्नू जी बोहरा, उपाध्यक्ष सुनील जी, ये सब तैयार होंगे। जो भी यहाँ पे हजारीबाग के सब उपस्थित हो जाएंगे अपने स्थान में, अपने प्रश्न भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे। नमस्ते महाराज जी। सरिता जी प्रश्न करेंगी। नमस्ते दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पुत्र की प्राप्ति किस कर्म के उदय से नहीं होती, या पति का उसमें कर्म है या पत्नी का या दोनों का ही? ये संयोग है, किस वजह से व्यक्ति संतानहीन होता है। इस संदर्भ में तो शास्त्रों में ऐसा आया है, जो व्यक्ति गर्भपात करता और कराता है, गर्भ अवस्था में किसी की संतान को आघात पहुंचाता है, वो संतानहीन होता है। और पुत्रहीन होने के संदर्भ में भी कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति अनवरत हिंसा के कर्म में लगा रहता है वह संतानहीन होता है, पुत्रहीन होता है। सरिता जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। सेठी हजारीबाग से, इनके साथ उपस्थित होंगे हजारीबाग जन समाज के अध्यक्ष श्रीमान धीरन जी सेठी, मंत्री पवन जी अजमेरा, कोषाध्यक्ष अन्नू जी बोहरा, उपाध्यक्ष सुनील जी, सब लोहाड़िया साहब, सब तैयार हो जाएं और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार रहेंगे महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान सचिन जी, मनीषा जी जैन, सिद्ध जी के साथ जबलपुर से। महाराज जी, मेरा बहुत दिन से एक शंका है कि हम लोग एक ग्रस्त जीवन में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग कलरफुल जिंदगी जीते हैं। जैसे जब मन हुआ खाना खाए, जब मन हुआ सो गए, जब मन हुआ टीवी देख लिए, जब मन हुआ पिक्चर चल गए, होटल चल गए। एक आप लोग का जीवन ऐसा है कि आप लोग एक जैसा स्थान में भी बैठे हुए हैं, एक मुद्रा में रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा देरी प्रवचन सुनते हैं तो हाथ पैर सीधा उल्टा सब करने लग जाते हैं, लेकिन आप लोग एक स्थिर रहते हैं। कभी मन नहीं होता आप लोग को कि प्यास लग रहा है? प्यास भी लग रहा है, अगर आहार के लिए भी उठते हैं तो पहले पूजन है, पड़गान है, विधि लेते हैं, बहुत टाइम से आप लोग का माने जल उल लेते हैं। उसके बाद भी हम लोग कलरफुल जिंदगी जीने के बाद भी हम लोग को लगता है कि अरे यार बोर हो रहे हैं। तो आप लोग अपने जिंदगी में ऐसा नहीं लगता कि कभी आप लोग भी बोर होते हो? देखो, मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग कलरफुल जिंदगी जीते हैं और हम लोग फुल कलर में जीते हैं। जो अपने रंग में रंग जाता है ना, उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसा ही सवाल आज से बहुत वर्ष पहले जब मैं भोपाल में था, एक बहन ने किया था कि महाराज जी आप लोग बोर नहीं होते? क्यों?
बोले हम लोग रोज़ वही खाना बनाना, वही घर का काम करना, उकता जाते हैं। आप इतने साल से हैं, आपको वही प्रवचन करना, वही सामायिक करना और वही प्रतिक्रमण करना, वही लोगों से मिलना, तो आप लोग बोर नहीं होते हैं? मैंने आप ऊबते नहीं, उनका सवाल था। मैंने कहा जो खुद में डूबा होता है वो कभी ऊबता नहीं। आप में और हम में अंतर है। आपके रोज़ के खाना बनाने और खाने का एक अनुभव है, पर हमें हमारी हर सामायिक का अलग अनुभव होता है। तो ये कहा अपने रंग में रंग जाओ। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके लिए ये सब बातें बेमानी हो जाती। चलिए अगला। उपस्थित हो हजारीबाग के नगर गौरव 108 प्रमाण सागर जी महाराज को मेरा तीवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री उपवास करते तो एक ज्यादा करना चाहिए क्या? कोई भी व्रत करिए, जैसे तत्वार सूत्र का कर रही हूँ तो धर्म क्षेत्र में कम नहीं करना चाहिए, ज्यादा ही करना चाहिए। एक ज्यादा करना चाहिए, कम से कम। नमोस्तु महाराज जी। चलिए उपस्थित हो श्रीमान हंस कुमार जी नोएडा से। ध्यान रखना, हंस कुमार जी नोएडा से। एक में एक फ्री की व्यवस्था नहीं है। चलो हंस कुमार जी। अच्छा, और तैयार हैं श्रीमती जी। कुछ बोल रहे क्या? बोलो। हजारीबाग दिगंबर जैन समाज का त्रिबार नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। हजारीबाग की समाज आपसे झारखंड चतुर्मास की अनुमोदना करती है। चतुर्मास कह रहे महाराज श्री, ये हम लोग बिल्कुल बिल्कुल भावना है। बिल्कुल बिल्कुल भावना बना के रखो। बिल्कुल झारखंड वाले आस लगाओ, अभी गाड़ी बिहार के प्रवास में जा रही है। बोलो। नमोस्तु महर्षि। तैयार है श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची मंत्री गोयतन। महर्षि कल आपने समाधि मरण के लिए ये मार्गदर्शन थोड़ा दिया था, उसी के कंटिन्यूएशन में महर्षि ये समाधि मरण साहस का साहस किस प्रकार के साहस की इसमें आवश्यकता रहती है, उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अगर आपको समाधि मरण की भावना है तो एक तो नियमित समाधि मरण की भावना भाएं और ऐसे ग्रंथों को पढ़ें। आप जैसे लोगों के लिए मरण कंडिका जैसा ग्रंथ बहुत उपयुक्त होगा। जी महर्षि। वो आपको अंदर से बदल देगा। साथ ही अगर किसी की समाधि हो रही है तो उसे निकट से देखें। जी महर्षि। जब आप किसी समाधि साधक की समाधि को देखेंगे तो आपके हृदय में सहज प्रेरणा प्रकट होगी और साहस भी होगा, मन का भय खत्म हो जाएगा। और गुरुओं के सानिध्य में रहोगे तो उनके प्रोत्साहन से तो वह सब कुछ हो जाएगा। इतना जरूर कहता हूँ हंस कुमार जी, रिटायरमेंट के बाद आपने अपने आप को बहुत बदला है। ये सेल के ये भी एजुकेटिव डायरेक्टर थे सुभाष जी के पहले, और इनने अपने जीवन में पूरा बदलाव ले लिया। आज ये प्रतिमाधारी श्रावक के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, समाधि के लिए थोड़ा जंप लेना हो। घर में रहोगे तो थोड़ा फिर तो हो जाता है। इसलिए बिल्कुल आगे बढ़ने का भाव रखना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। उपस्थित हों गुणायतन की मंत्री सुश्राविका चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। तैयार हैं वेद आदि जैन अपने मम्मी पापा बसंत जी के साथ छपारा से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अपने आप से अच्छे बुरे विचारों को हटाकर अपने मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? स्वाभाविक है, बुरे विचार तो हमारे मन में आते ही रहते हैं, संस्कार बस आते हैं। उन बुरे विचारों को हटाकर अच्छे विचारों को लाने का जहाँ तक सवाल है, तो अच्छे विचारों को लाने के लिए हमें 2 स्तर पर काम करना चाहिए। सबसे पहले अच्छे विचार आए ऐसी भावना भानी चाहिए, और जो भी बुरे विचार मन में आते हैं उनकी निंदा गढ़ा करके उनके प्रति मन में पश्चाताप होना चाहिए, और मन ही मन संकल्प होना चाहिए कि मैं ऐसे विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करूं। इससे बचने का एक बड़ा सहज उपाय है, हर व्यक्ति प्रतिदिन एक समय एक स्थान पर बैठे और भगवान की साक्षी में बैठे या किसी एकांत स्थान में बैठे, और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करे, और जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ मैं पटरी से उतरा हूँ, अपने मन से उसकी निंदा गढ़ा करे और कहे, हे भगवान, मैंने ऐसा किया है, गलत किया, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँ। जिस व्यक्ति के प्रति अगर कोई बुरे विचार आए तो उस व्यक्ति से हृदय से क्षमा मांगे कि मैं अपने अज्ञान की वजह से ऐसा विचार कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा करें।
तो बदलाव है। उपस्थित हो वेद आदि मम्मी पापा के साथ छपारा से तैयार हैं श्रीमती सोनल संदीप जैन, लाल घाटी, भोपाल। दो ही मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार भोजन परोसना एक कला है, उसी प्रकार शब्द परोसना भी एक कला है क्या महाराज जी? यदि है तो हम इसे किस प्रकार परोसें कि हमें भी अच्छा लगे और सामने वाले को? देखिए, भोजन परोसने की कला कैसे सीखते हैं? परोसने वाले को देखकर। जी महाराज। दूसरा जो परोसने वाले को देखकर लोग परोसने की कला सीखते हैं, तो शब्दों को भी परोसने की कला सीखना है तो जो शब्द परोसने में माहिर है उनके संपर्क में रहो, उनको देख करके सीखते जाओ, अपने आप सीख जाओ। जी महाराज। सोनल जी संदीप जी जैन, लाल घाटी, भोपाल से उपस्थित हो तैयार हैं श्रीमान अशोक जी छावड़ा। पटना में होने वाले 14 से 20 अप्रैल तक होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के संयोजक सभी एक साथ खड़े होंगे। बहुत सारा ग्रुप एंड काफी आए गुरुदेव की। हाँ, सभी आ जाए, मंच में आ जाए, पूरा पटना का ग्रुप सब मंच में आ जाए, तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ। उपस्थित हो सोनल जी संदीप जी जैन, लाल घाटी, भोपाल। मेरे परम पूज्य मुनिराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी जो कुंडलपुर में देखा कि बड़े बाबा की मूर्ति पाषाण की है, और अभी और जो नई मूर्तियाँ आ रही हैं वो सब अष्ट धातु की थी। तो जो मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो सब विदेश से आ रही है। तो जो आज की मूर्ति है उनमें हम देखते हैं कि उनकी आकृति, उनके नैन नक्श में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो हमारी जो आस्था है वो पाषाण मूर्ति पे ज़्यादा होती है बजाय अष्ट धातु की मूर्ति पे जो विदेश से आई है। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अष्ट धातु की मूर्ति और पाषाण की मूर्ति में से कौन सी कौन सी मूर्ति में हमारी आस्था ज़्यादा होना चाहिए? और हम ये देखते कि हमारी आस्था मूर्ति में होनी ही नहीं चाहिए। मूर्ति में हम आस्था रखते ही नहीं, हम तो मूर्तिमान में आस्था रखते हैं। और जब हम मूर्तिमान को देखते हैं तो न हमारी नज़र में पाषाण आता है, न हमारे नज़र में धातु आते, हमारी नज़र में केवल भगवान आते हैं। आप भगवान के दर्शन करो, मूर्तियों के नहीं। मूर्तियों के दर्शन करते करते जुग बीत गया। अब जब कभी जाए, वो मूर्ति थी जब तक उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। अब उनके सौंदर्य को न देखे, अब उनके आकार को न देखे, अब उनके भीतर से प्रकट हो रही प्रेरणा को देखें, जो मूर्त होकर के भी अमूर्त प्रेरणा दे रही है। उस मूर्ति में छिपे हुए मूर्तिमान को पहचानने की कोशिश करें, तब अच्छा लगेगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, ये प्रतिमा अति मनोज्ञ है, ये प्रतिमा कमतर है, ऐसा कहना भी भगवान की असाधना है। हम भगवान को पूज रहे हैं, मूर्ति नहीं। पंच कल्याणक के पहले तक वो मूर्ति थी, अब क्या है? भगवान है। वो कहाँ से आई? देश से या विदेश से नहीं, ये हमारे भाग्य से हमारे बीच में आए हैं और हमें उनका आराधन करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अशोक जी को बुलाएं, आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य भाल ब्रह्मचारी भैया आदित्य, अभय जी आदित्य। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 अरहर सागर जी महाराज की। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरहर सागर जी महाराज का लगभग 11.5 महीने का प्रवास संवेश शिखर गुणायतन को प्राप्त हुआ, और आज भाग्य जागा है पटना दिगंबर जैन समाज, उसके बाद रामगढ़ दिगंबर जैन समाज, उसके बाद धनबाद दिगंबर जैन समाज का, और सबसे पहले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरहर सागर जी महाराज की आगवानी, आहारचर्या, वैया वृत्ति सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज पटना, जहां आगामी, हाँ जी, उसके पहले गिरिडीह वाले भी अशोक जी तैयार रहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ परम पूज्य युगल मुनिराज के सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन 14 अप्रैल को महावीर जयंती के पावन अवसर पर जब सोनागिर में आचार्य गुरु ने हमारे नवीन भैया को मुनिवर प्रमाण सागर जी बनाया था, ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी का महाराज का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम मनाने का सौभाग्य भी सकल दिगंबर जैन समाज पटना को प्राप्त हो रहा है। और आज
पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक अशोक जी छौड़ा अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं और पटना दिगंबर जैन समाज के श्रावक घर में बैठ के यहाँ परम पूज्य मुनिवर से निवेदन कर रहे हैं, हे मुनिवर आपका सानिध्य हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। इसी भावना के साथ मैं अशोक जी छौड़ा से चाहूंगा अपने समस्त साथियों के साथ श्री फल चढ़ा की, और इनके साथ मैं विकास अग्रवाल जो कि हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक है, ये सभी आएंगे परम पूज्य, और मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले भाई नीरज जी, ये सभी अपने साथियों के साथ आएंगे। श्री फल चढ़ा के पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर आपका हमें आगवानी का, पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव करवाने का और 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी भावना के साथ निवेदन कर रहे हैं। बंधु मैं कहना चाहूंगा, आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो अनुष्ठान हो रहा है पटना में, अगर आप उस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, कोई सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क करके वहां के अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। गुरुवार श्री दिगंबर जैन पंचायत पटना एवं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचकल्याणक महोत्सव समिति गुरुवर के चरणों में सत बार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर एक सामान्य सा प्रश्न गुरुवर, कि समाज के संगठन एवं सौहार्द के लिए कमेटी पदाधिकारी अथवा आम श्रावकगण, युवा वर्ग, महिला शक्ति, इन सब की क्या भूमिका हो? देखो, संगठन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, संग रहना, ठन नहीं होने देना। सम्यक गठन हो तब संगठन हो, और सम्यक गठन तब होगा जब हम बहुत समन्वयात्मक और सकारात्मक दृष्टि रखते हुए सबके साथ सहयोगात्मक रुख अपनाएं, टीम भावना उत्पन्न करें, हर व्यक्ति की क्षमताओं के अनुरूप उसे अवसर दें, उसकी योग्यता का सत्कार करें और अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सारे कार्य बहुत आसानी से हों। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, अप्रैल में पंचकाणक होगा पटना दिगंबर जैन समाज में, तो मई में 20 मई से 26 मई तक रामगढ़ कैंट में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से पंचकाणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होना है, और वहां की कमेटी हमारे बीच उपस्थित है। पंचकाणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष ललित जी चूड़ीवाल रामगढ़ कैंट, और समाज के मंत्री विनोद जी राव का अपने सभी साथियों के साथ आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन करें, हे मुनिवर पटना दिगंबर जैन समाज का जो भाग्य जागा है, हम उनकी अनुमोदना करते हुए उनके कार्यक्रम में भी उपस्थित होंगे, और उनसे निवेदन करते हैं कि पटना दिगंबर जैन समाज रामगढ़ कैंट में भी उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को संपन्न कराएं। इसी भावना के साथ ललित जी चूड़ीवाल अध्यक्ष पंचकाणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, विनोद राव सचिव रामगढ़ कैंट समाज, संजय सेठी, अनिल पाटनी, ये सभी श्री प्रचा के पूज्य मुनिवर से निवेदन कर रहे हैं कि आगामी 20 मई से 26 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। द्वय गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि रामगढ़ में 20 मई से लेकर 26 मई को पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और श्री हर सागर जी महाराज के सानिध्य में यह पंचकल्याणक करने जा रहे हैं। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी सहधर्मी बंधुओं को इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, और इस कार्यक्रम में पारस चैनल और विभिन्न चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। गुरुदेव, हमारा एक ये प्रश्न है, इस पंचकल्याणक महामहोत्सव को सफल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? बस कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए, और जो प्रतिष्ठाचार्य कहें आंख मूंद करके करना शुरू कर देना चाहिए। अपना दिमाग मत लगाना। सुन लो पटना वालों, अगर कार्यक्रम को सफल बनाना है तो पूरे आयोजन का एक्टर और डायरेक्टर जो होता है ना, वो प्रतिष्ठाचार्य होता है। वो जो कहे सो करो, बाकी दिमाग मत लगाओ, क्योंकि तुम तो 10, 20, 25 वर्ष में एक आध आयोजन करते हो, ये साल में 25 आयोजन कराते हैं। तुमसे इनका अनुभव ज़्यादा है। बस इशारा पाकर काम करते चलो,
सारा परिणाम अच्छा आएगा। उपस्थित हों डॉक्टर राजीव जी एवं श्रीमती अंजलि जी जैन झांसी से। और तैयार रहेंगे श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन हैदराबाद। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हम लोग झांसी में पहली बार सिद्ध चक्र विधान करवाना चाह रहे हैं 3 से 10 अप्रैल तक। तो हमारा प्रश्न ये है कि हमारे परिवार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्जन कर सके और क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। पूरे परिवार के साथ आप इस आयोजन को संपन्न करें और उसमें सफल हो। जहाँ तक सवाल है परिवार को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले संकल्पित होना चाहिए कि हम इस आयोजन के लिए संकल्पित हैं और 3 अप्रैल के पहले ही 10 दिन पहले इसका संकल्प ले लो ताकि सूतक पातकगत व्यवधान ना आए और अपने भाव विशुद्धि को बढ़ाकर इतने अच्छे से आराधन करो कि आराधन आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाए। आइए श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन हैदराबाद से तैयार है श्रीमती श्रुति जैन। कुछ और बोल रही हैं। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरी शंका है कि मोस्टली सभी तीर्थंकर ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर स्वयं दीक्षित हो जाते थे, तो क्या उन्हें पहले के तीर्थंकरों का ज्ञान नहीं होता था या ये परंपरा चली आ रही है स्वयं दीक्षित होने? तीर्थंकर स्वयंभू होते, 10 भवों की उनकी अंत साधना चलती और साधना से वे इस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें और किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं। समझ गए? 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं और एक वे जो अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलते हैं। हम आप सब लोग दूसरों के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलते, भगवान के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलने वालों में हैं और हमारे भगवान अपना रास्ता खुद बनाते हैं, इसलिए वे किसी का आलम्बन नहीं लेते, सीधे अपनी आत्मा का लेते। उपस्थित हो श्रीमान नरेंद्र जी जैन हैदराबाद, धर्मेंद्र जी हैदराबाद से। तैयार हैं श्रीमती श्रुति जैन अपने भाई बसंत एवं सत्यन जी के साथ पिंडरई, रतिनगरी पिंडरई से। जय गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार सहारनपुर जैन समाज और हैदराबाद जैन समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये समस्या मेरी नहीं, मेरे कई साथियों के सामने आ रही है। महाराज जी, ये समस्या मेरी नहीं, मेरे कई साथियों के सामने आ रही है। आजकल बच्चे बहुत केयरिंग हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर रहे हैं और वो हमारे लिए बाला बन रही है। वो कहते हैं आप घर में रह के धर्म करो, बाहर मत जाओ, और घर में रहकर प्रतिमा धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज जी, हम कैसे बच्चों को समझाएं और कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं? चलिए, आप भाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे केयरिंग हैं। आजकल तो बच्चों के लिए माँ बाप बोझ लग रहे, कब निपटे। बहुत अच्छा है, वे संतान बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने माँ बाप के हित की चिंता करते हैं। बच्चे जब कभी ऐसा कहे तो बच्चों से कहो, बेटे तुम्हारी भावना का हम सम्मान करते हैं और इस बात के लिए हमें गर्व है कि तुम इस अवस्था में हमारे हित की चिंता करते हो। पर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम हमारे हितों की चिंता नहीं, तुम हमारे सुख की चिंता नहीं, हमारे हितों की चिंता करो। घर में हमें सुख मिलेगा, हित नहीं होगा, क्योंकि घर में मोह माया का विस्तार है। मेरा हित तो गुरु शरण में ही मिलेगा, इसलिए मुझे वहाँ जाने दो और तुम भी ये लक्ष्य बनाओ, मेरा अंत भी गुरु चरणों में हो, तो अपने आप रास्ता खुल जाए। हाँ, श्रीमती जी जैन रतिनगरी पिंडरई से अपने भाई बसंत एवं सत्यन के साथ तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गायतन अपनी बात रखने के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्राय लोग विश्वास दिलाने के लिए कसम खाते हैं, भले ही सरासर झूठ बोल रहे हों। ऐसे में जिसकी कसम खाई जा रही है उसे कोई क्षति होती है क्या, या जो झूठी कसम खाता है उसे कोई क्षति होती है? महाराज श्री, ये कसम खाना कहाँ तक उचित है और धार्मिक दृष्टि से इसका क्या उचित है? देखो, एक लाइन में कहता हूँ, झूठा आदमी कसम खाता है, सच्चे आदमी को कसम खाने की जरूरत नहीं। ये आदत सी बन जाती है। अक्सर जब झूठ बोलते हैं तब कसम खाने की जरूरत। अगर मैं सत्य में निष्ठ हूँ तो कसम खाने की क्या जरूरत? अब रहा सवाल किसी की कसम खा ले और कसम झूठी हो तो उसका क्या होगा? तो ऐसे किसी के कसम खाने से किसी का बुरा होता तो दुनिया में अच्छे आदमी बचते ही नहीं। इसलिए इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। गायत्री CEO श्रीमान सुभाष जी जैन उपस्थित हों और तैयार रहेंगे गायत्री के महामंत्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह एवं दिगंबर जैन समाज मधुबन गिरिडीह समाज पहले, और उसके पास तैयार रहेंगे
मधुबन समाज परम अध्यक्ष मंत्री उपाध्यायकारी मधुबन परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। मंगल विहार बहुत पुण्य शब्द दिखता है, लेकिन जहां से मंगल विहार होता है वहां के लोगों के दिल पर क्या गुजरती है वो ही जानते हैं। 11 महीने पहले प्रवेश हुआ था और ये 11 महीने कैसे निकले हमको नहीं मालूम, और अब कैसे समय निकलेगा ये भी सोचना बहुत कल्पना से परे दिख रहा है। हम तो इंतजार करें गुरुवर के चरणों का कि यहाँ पढ़े और गुणायतन का कार्य अपनी गति प्रदान हो सके, ऐसी हम बस गुरुदेव के चरणों में बात रखना चाहते हैं। ज्यादा कहने के शब्द नहीं है। नमोस्तु गुरु। आइए श्रीमान अशोक जी पांड्या महामती गुणायतन गिरिडीह और इसके पश्चात तैयार रहेंगे इनकी समाज पूरी गिरिडीह समाज अशोक जी के नेतृत्व में अपना प्रश्न भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। अशोक जी मधुबन और गुणायतन सब कुछ। आइए आइए। द्वय मुनि राजों के चरणों मेरी सत नमन। अभी मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय सुदर्शन भैया जी, आदरणीय अभय भैया जी और हमारे परम सहयोगी माननीय श्री सुभाष जी ने कहा कि मंगल विहार की घड़ी आ गई। निश्चित ही मंगल विहार की घड़ी आ गई। इस बात को बोलने के पूर्व मैं एक बात आपके जानकारी में लाना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि बहती नदियां, जो पावन नदियां होती है, या प्रकृति में होने वाले जितने भी विकास होते हैं, चाहे वो पेड़ों का विकास हो, वृक्षों का विकास हो, वो कब अंकुरित होते हैं, कब पल्लवित होते हैं, कब पुष्पित होते हैं, किसी को मालूम नहीं। और अगर कोई प्रयास करता है कि बहती नदी को मैं रोक लूं, प्रकृति में होने वाले इन सारी विकास को रोक लूं, तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति की मूर्खता होगी। कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह सरमन संस्कृति के जो प्रवर्तक होते हैं, दिगंबर को जो जीत लेते हैं और जो मोक्ष मार्गी होते हैं, ऐसे हमारे दिगंबर साधुओं को कोई ये कहे कि हम रोक लें, हम अपने पास रख लें या कहीं नहीं जाने दें, ये मेरी अपनी उम्र का जो तजुर्बा और अनुभव मैंने जो अध्ययन किया है, ऐसा कभी संभव नहीं होता। ये तो चलते रहते हैं और जहां चलते हैं वहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है, वहीं धर्म पर भावना हो जाती है। अभी पूर्व में अभय भैया ने कहा कि 11.5 महीने गुरुवर जब आए और आज जब यहां से मंगल विहार हो रहा है तो लगभग 11.5 महीना हो गया। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव से साझा करता हूं। मुझे तो लगा ही नहीं कि 11.5 महीना कब बीते। मुझे तो अभी लगता है, मैं जब आंखें खोल के देखता हूं तो मुझे लगता है अभी तो गुरुदेव को हमने सम्मेद शिखर जी के द्वार के ऊपर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनके चरणों के अंदर हम रहे और आज गुरुवर बिहार। यही तो दिगंबर साधुओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कब आते हैं, कब चले जाते हैं, बस वो यादें रह जाती है, वो प्रभावना रह जाती है और बस कुछ नहीं रहता है। लेकिन निश्चित हम गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। हम गुरु चरणों में निवेदन करेंगे कि गुरुवर आज जा रहे हैं, बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं। अभी अपने पूर्व के अंदर पटना की पूरी समाज जो एक बहुत बड़े पंचकल्याणक की योजना बनाए बैठी हुई है, 14 से 20 अप्रैल के अंदर उसका पंचकल्याणक होना निश्चित है। तत्पश्चात गुरुवर वहां से बिहार करके रामगढ़ पधारेंगे, जिसके अंदर इतना उत्साह मैं देख रहा हूं इन दिनों में। पटना वाले भी उत्साहित है, मैं नहीं कहता, लेकिन रामगढ़ थोड़ा नजदीक है, इतने उत्साहित हैं, इतने लगातार आ रहे हैं। आखिर में गुरुवर को उनको आशीर्वाद देना पड़ा। ठीक है, तुम्हारा भी पंचकल्याणक होगा, जिसकी तारीख आपको बताई गई है 20 से 26 मई। तत्पश्चात धनबाद जाएंगे और अन्य नगरों का विहार करते हुए मैं गुरु चरणों के अंदर पूरी गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार की तरफ से मैं पूरा निवेदन करता हूं कि गुरु हमें पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पंचकल्याणक होगा। और आप जब आ जाएंगे तो पंचकल्याणक हमारे लिए तो क्या है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज पूरी मेरी गिरिडीह समाज भी मेरे साथ खड़ी है और मेरा ये परम और मेरे गिरिडीह वालों के लिए परम सौभाग्य है कि गुरु के पहले चरण हम गिरिडीह। ठीक है, गुरु ने एक ही दिन हमें दिया, लेकिन हम एक ही दिन से संतुष्ट हैं, क्योंकि गुरुवर को इतनी लंबी यात्रा करनी है, इतनी गर्मी पड़ रही है। मैंने गुरु से पूछा, गुरुदेव से, कि गुरुदेव इतनी गर्मी पड़नी है, तो गुरुदेव ने मेरे को जवाब दिया, अशोक जी अगर दिगंबर साधु गर्मी और सर्दी की परवाह करेगा तो फिर दिगंबर साधु को तो घर में रहना चाहिए। हमें क्या गर्मी और सर्दी, हम तो मोक्ष मार्गी हैं, जिस मार्ग को पकड़ा हमें चलते रहना है। तो हमें एक दिन मिला, हम संतुष्ट हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम गुरुवर से प्रार्थना करेंगे कि हमें लंबे दिनों की अनुमति दें, आशीर्वाद दें। हम ऐसी कामना करते हैं और गुरु चरणों में पूरी समाज, हमारी गिरिडीह समाज श्रीफल अर्पित करके उनका आशीर्वाद की अपेक्षा करती है।
जोर से बोलिए परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर अरह सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। सभी आए हुए आगंतुक अतिथियों की जय जिनेन्द्र। मधुबन दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, वे भी अपनी बात गुरुदेव के चरणों में रखें और तैयार हैं। धनवाद समाज से संजय गोधा जी के नेतृत्व में पूरी समाज आई हुई, वे भी अपना निवेदन करेंगे। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और परम पूज्य गुरुदेव श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में मधुबन जैन समाज, बाजार समिति, मधुबन स्वच्छता समिति, बजरंग दल, इन सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यूं तो जब आप सम्मेद शिखर में गुणायतन में विराजमान रहते हैं, संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान के माध्यम से जागृत करते रहते हैं। हम सभी लोग आपके श्री चरणों में यही भावना भाते हैं कि आप बिहार कर रहे हैं। अभी आदरणीय अशोक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, बिहार निश्चित है, उन्हें करना है, एक जगह स्थिर नहीं रहना है। लेकिन हम सब मधुबन वासियों की भी कुछ कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं कि भगवान आप बिहार कीजिए, धर्म का हर जगह प्रचार और प्रसार हो, जैन धर्म की ध्वजा संपूर्ण विश्व में दैदीप्यमान हो। लेकिन हम मधुबन वासी भी चाहते हैं कि आगामी 2022 का पावन चतुर्मास इस शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर की इस पवित्र पावन मधुबन नगरी में हो। यही भावनाओं के साथ मैं आपके चरणों में शत नमन करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को जानते हुए हमें अवश्य स्वीकारता प्रदान करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। उपस्थित हों साड़म समाज से श्रीमान कमल जी पाटवादी, पंकज जी घोटू पाटवादी, नीतू जी, शैलेश जी गंगवाल, वर्षा जी गंगवाल वगैरह साड़म समाज गुरुदेव से प्रवास के लिए निवेदन करेंगे, प्रश्न भी करेंगे। साड़म समाज सीखता से जाए। बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा उपयोग तो शुभ अशुभ में भटकता रहता है, पर हम चाहते हैं कि इसको शुद्ध में लाने के लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पता है इस पर्याय में शुद्ध नहीं होगा, फिर भी कभी भी हो, उसके लिए क्या करें? भावना भाव, अशुभ से बुद्धिपूर्वक बचो और शुभ में इतना रमो कि अशुभ का विचार ही न आए, धीरे धीरे शुद्ध की ओर बढ़ सके। महाराज श्री उपस्थित हो डॉक्टर सनत कुमार जी, सुधा जी जैन इंदौर से तैयार हैं। श्रीमान अतिशय ऋषि जैन पुष्पेन जी मीना जी के साथ ब्रतिनगरी पिंडरई से। महाराज श्री दिगंबर जैन समाज सारम गोमिया पेटरवार समाज आपसे निवेदन कर रहा है कि हमारे यहाँ भी प्रवास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका निवेदन सुन रहा हूँ। चलो आगे बोलो। हाँ, आज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं अभी सावकाचार संग्रह का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें मैंने श्रावकों के कुछ कर्तव्य के बारे में अध्ययन किया है। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो श्रावक हैं उनको जब मंदिर जाएं, अभिषेक क्रियाएं करें और भी जो क्रियाएं करते हैं, उसके लिए उनको मुख शुद्धि करके जाना चाहिए, जो कि काय शुद्धि के अंतर्गत ही आता है। और चूँकि मुनियों का मूल गुण है अदंत धोवन, इसमें जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं उनका कहना यह है कि हमको मुख शुद्धि जो है वह जरूरी नहीं है। उनको बोलते हैं कि मुख शुद्धि हमको जरूरी नहीं है, जो कि काय शुद्धि के अंतर्गत है। चूंकि सावकाचार में चूंकि मेंशन किया हुआ है, तो इस बारे में आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मुख शुद्धि किसको चाहिए? जो अशुद्धि करे। जहाँ अशुद्धि नहीं तो शुद्धि कहाँ? तुम 24 घंटे चटर पटर करते रहते। अरे मुनि लोग एक भुक्ति लेते हैं, भोजन करने के उपरांत कुल्ला कर लेते हैं, बाद में मुंह में उंगली तक नहीं डालते, तो उनका मुख अशुद्धि नहीं हुआ, तो शुद्ध कहाँ करना? तुम भी अगर ऐसा कर लो, जो नियम से भोजन करते, बहुत सारे गृहस्थ भी एक भुक्ति या 2 भुक्ति वाले होते, वो अपना शाम का भोजन लेकर के कुल्ला कर लेते हैं और सुबह भगवान के पूजन अभिषेक के बाद ही मुंह में पानी डालते हैं। उनको मुख शुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शाम को जब उन्होंने भोजन किया उसके बाद कुल्ला करके मुख शुद्धि कर ली। पर अशुद्धि है तो शुद्धि जरूरी, समझ गया? ऐसा देख। चलिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। कहाँ से आ गए? नमोस्तु महाराज जी। बोलो बोलो बोलो। परिस्थिति बस किसी को यदि हमने संवेद से कर दी, नहीं लग पाती कि हमको दोष लगे। भाई दोष लगे या न लगे, वो कोस तो रहा होगा, है ना?
तो परिस्थिति बस नहीं ला पाए, इसका मन में खेद रखो और भाव रखो कि जल्दी उसके अनुकूल परिस्थितियां बन जाए ताकि हम उसे ले आए। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर बहुत दिनों से ये मन में पूरा जोश उत्पन्न हो रखा था कि कब गुरुवर हमारे धनबाद में आए और नए मंदिर का पंच कल्याणक हो। अब ये दिन आ गया है गुरुवर, बहुत ही नज़दीक है। आप धनबाद शहर में आ रहे हैं, हम लोग का बहुत बहुत मन में खुशी हो रही है। बहुत सुंदर हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर। एक ट्राली भूषा हृदय के लिए कल्याण भवन सहायता कोष इंदौर से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के रूप में अनुजी जैन, अनिंद जैन, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है। वैशाली गाजियाबाद से अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद। और अब परम पूज्य महामानव प्रभासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।